तो भाई आ चुके हैं हम वृंदावन बाके बिहारी जी की चरणों में। जिंदगी की रफ्तार धीमी हो तो गम नहीं, कभी कभी ठहर कर भी मंजिलें मिलती हैं। हर जिम्मेदारी एक इम्तिहान है, जो निभा ले वही असली इंसान। काम का बोझ नहीं, इरादों की उड़ान रखो। थकान तब तक नहीं आती जब तक मकसद का नाम साथ हो। जिंदगी को भागते नहीं, समझते चलो, क्योंकि मंजिल में नहीं, सफर में ही सुकून है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और अब हम जाने वाले हैं कहीं कहीं तो जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? जाना है, जहाँ जाना है वहाँ नहीं बताना है। ओके, ऐसी बात है क्या? बताएंगे कल और परसों के अंदर। ओके, चलो कल परसों तक बताते हैं आपको कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन अभी हम रेडी होने वाले हैं। हमने रेडी तो हो गए हैं, और ये पैंट और ये रही जैकेट। शूज़ मैंने नहीं पहने, शूज़ यही चलाऊंगा क्योंकि ये भी रॉयल एनफील्ड के ही शूज़ हैं। ये अच्छे खासे शूज़ हैं, राइडिंग शूज़ हैं, तो आई थिंक यही बेटर रहेंगे। यहाँ की लाइट बहुत कम आ रही है यार, मुझे लगता है कि यहाँ की लाइटिंग इतनी सही नहीं है। चलो ठीक है, निकलते हैं, नीचे मिलते हैं आपको बाइक के पास। चल पहुँचते हैं, देखते हैं क्या हालात हैं उसके बाद फिर बताते हैं। भाई रेडी है फॉर न्यू राइड। आखिरकार 3 साल के बाद, मे बी 4 ईयर, 4 साल हो गए होंगे। 4 साल के बाद जा रहे हैं हम लोग। क्या करें भाई, और सारी चीज़ों में इस वक्त नहीं मिलता ना। घर गृहस्थी वाले इंसान है ना हम लोग, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो करना तो पड़ेगा भाई, घर गृहस्थी भी देखनी है, अपनी ज़िंदगी भी देखनी है, थोड़ा फन भी चाहिए। देखो, अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी निकले तो हैं, अभी आगे देखते हैं। ये वैसे है तो शॉर्ट ट्रिप, पता चले कि हम लोग कैपेबल है भी कि नहीं, क्या लगता है? नहीं है, डेफिनेटली है, क्यों नहीं है कैपेबल। बट ये है कि बस अपने लिए टाइम निकालना, काम ही नहीं करते रहना है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं करते रहना है। बस मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, मुझे तो लगता है बस बहुत हो गया। आप बताओ अपना, आप लोग बताओ। भाई वेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। राहुल का वेट कर रहे हैं, अब हमारी भी बस हो गई है। तो अब हम आ तो गए हैं उसके घर। इंतजार कराते कराते थका दिया उसने तो। हाँ यार, बहुत ज़्यादा थका दिया। अब क्या करें, कोई बात नहीं, जाना 8 तो है। बजे और से साथ वेट में करते लेके करते चलेंगे। 10 बज चुके हैं, 2 घंटे। 2 घंटे नहीं, हमने भी थोड़ा सा टाइम लिया था, रेडी होने के लिए टाइम ले रहे थे। 8, साढ़े 8, 9 अपने भी बाइक का थोड़ा सा काम किया हमने। बाइक का यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइक को हमने थोड़ा चेन ल्यूब वगैरह सब कर दिया था सेट। और हमारा इंटरकॉम लगाना था, इंटरकॉम भी आज ही लिया है भाई। इंटरकॉम लगा के सेट किया है, सब कुछ कर दिया है। तो अब बस निकलेंगे थोड़ी देर में। भाई की स्कूटी भी रेडी है, बाइक भी रेडी है हमारी। मैंने भी चैन ल्यूब करी है। हाँ, जो कि नज़र नहीं आ रही। हाँ, चेन ल्यूब नज़र नहीं आ रही है कि कहाँ की है, कैसे की है। चलो कोई बात नहीं, बस बाकी मिलते हैं आपको हाईवे के ऊपर। अब यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है ना। दिल्ली की सड़कों से जब सफर शुरू होता है तो शोर पीछे छूट जाता है और मन शांत होने लगता है। ये सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं, ये दिल से कान्हा तक पहुंचने का रास्ता है। हर मोड़ पर हवा कुछ कहती है, जैसे याद दिला रही है कि जीवन की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, ठहराव में भी एक सुकून है। काम, भाग दौड़, जिम्मेदारियां सब पीछे रह जाती हैं जब मन में एक ही नाम गूंजता है, शाम। और वृंदावन की गलियों में जब कदम पड़ते हैं तो लगता है जैसे सफर पूरा नहीं हुआ, बस आत्मा अपने घर लौटी है। हेलो माय फ्रेंड्स, तो भाई रास्ते में रुके हैं अभी। हल्की फुल्की ठंडी तो लग ही रही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर मज़ा आ रहा है। ऐसे ट्रिप में मज़ा आ रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। और एक जगह रुके हैं और थोड़ा सा चाय वाय नाश्ता चल रहा है थोड़ा सा, तो चाय पी ली जाए। ऐसे मौसम में चाय मिल जाए तो क्या ही बात है।
हाँ, मज़ा आ गया। तो भाई चाय वाय पी लिया हमने, अब बस निकलने की तैयारी है फिर से, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया हमने। बहुत टाइम हो गया भाई, कूले जाम हो गए थे, ऐसे लग रहा था बैठे बैठे। चलो कोई बात नहीं, बट अब ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे बाइक। ज़्यादा देर का रास्ता है नहीं वैसे, मुझे लगता है कि हार्डली 1.5 से 2 घंटा लगेगा हमें, है ना? इतना ही टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया। चलो भाई चलते हैं, रेडी कर रहा हूँ मैं भी, करता हूँ बाइक अपनी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं फिर जल्दी से। मिलते हैं आपको रोड पे, हैं? ओके। कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं होते, वो आत्मा की तलाश के लिए होते हैं। दिल्ली की भीड़ से निकलकर जब सड़कें सुनसान हुई तो ये एहसास हुआ कि सुकून भी कोई चीज़ होती है। बाइक चलती रही, हवाएं बातें करती रही और मन बस शाम के नाम में खोता गया। वृंदावन पहुंचा तो लगा जैसे सारी थकान किसी मुस्कान में बदल गई हो। धूल से सना रास्ता भी पवित्र लगता है जब दिल में भक्ति का भाव हो और होठों पर नाम शाम का। ये सफर नहीं, एक आह्वान है जहां हर मोड़ पर भगवान खुद राह दिखाते हैं। रास्ते बदलते गए पर मंजिल वही रही, जहां राधे नाम की गूंज में हर थकान मिट जाती है। हर सुबह एक नया रास्ता लेकर आती है और आज का रास्ता मुझे वृंदावन लेके जा रहा है। ये सफर बाइक का नहीं, भावनाओं का है, जहां हर मील मुझे खुद से मिलाता जा रहा है। कहते हैं रास्ते भी बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। दिल्ली की भीड़ से निकलते ही हवा ने कहा, अब चल उस ओर जहां मन को शांति मिले। जब वृंदावन की हवा में पहला सांस लिया तो लगा जैसे आत्मा ने वर्षों की थकान छोड़ दी हो। हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम अपने रूम में। आपको थोड़ा सा टूर करवा देते हैं। ये है वॉशरूम। ओके, बहुत टाइम हो गया भाई। अब हम, मुझे लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। आपको मेरी आंखें देख के लग रहा होगा कि भाई बस पहुंच गए जैसे तैसे हम। बहुत टाइम बाद हमने इतना लंबा टूर किया है, और वैसे इतना ज़्यादा लंबा है भी नहीं, हार्डली 150 किलोमीटर का ही है, बट क्या करें, हमारी तो लंबा ही था। ठीक है, चलो मिलते हैं कल सुबह, दर्शन करवाएंगे फिर आपको भी, उसके बाद फिर देखते हैं, आपको बताते हैं। वैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो हम घूम रहे हैं वृंदावन की गलियों में। फ़िलहाल गलियों में नहीं है, अभी तो रोड में ही है। प्रॉपर गलियों में आपको लेके चलेंगे। अभी यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं। भाई उम्मीद से भी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश। देख रहे हो इधर, चलने की जरूरत ही नहीं, पीछे तक लाइन है, हमें चलने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग अपने आप धकेल के ले जा रहे हैं, टेंशन मत लो। और अंकल मजे आ रहे हैं? अंकल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। भाई मिठाइयाँ बढ़िया लग रही है अंकल की। ये की बर्फी है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। अंदर जाके में भी हो सकता है मैं शायद कैमरा चलाऊं, तो आपको भी दर्शन करवाऊंगा। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम मनवा, मन होवे निष्काम भजरे। भाई हम लोग देखो इस रश से निकल के आए हैं अभी। ये कोई जंग जीतने से कम नहीं है।
पी के देखो तुम कैसी है, बढ़िया है। सतमोला की, अच्छा चलो देखते हैं यार। अच्छा जो खरीद के रखते हैं। ओ भाई गला साफ कर दिया भाई, गला साफ कर दिया इसने। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को है क्या चीज़। ये है हर्बल चाय, इसके फ़ायदे देखो। तो आंटी ने यहाँ पर लगा रखा है निशुल्क सेवा हर्बल चाय। अगर आपको लग रहा होगा नॉर्मल पानी में नहीं है, ये गर्म पानी में है। मैंने सोचा थोड़ा सा मार्केट घूम लिया जाए। रोता भी जा है, हंसता भी जा है। नहीं सही। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो परात, जग से हो परात, ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद परम पद पावे, मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम, भजले राम नाम सुखधाम, भजले वृंदावन से लौटते वक्त लगता हो जैसे कुछ पीछे छूट गया हो, पर असल में वही तो साथ चल पड़ा है। अब रास्ते वही हैं, पर नजरिया बदल गया है। मन अब शांत है और दिल हल्का। कान्हा की गलियों ने जो सिखाया वो अब हर मोड़ पर याद आता है। सफर खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। जब निकला था तो सिर्फ सफर का एक जुनून था। अब लौट रहा हूं तो दिल में एक नया सुकून है। ये वापसी नहीं, एक नई शुरुआत है, जहां मैं नहीं मेरा विश्वास चल रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा सफ़र दिल्ली से वृंदावन और फिर वापसी का। उम्मीद है ये यात्रा आपको मेरे साथ महसूस हुई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। जय श्री कृष्ण।